चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। और 3 क्लास हम लोग पीछे द्विघात समीकरण पढ़े हैं। उस 3 क्लास में हम लोग सीखें द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। अगर आपको शुद्ध द्विघात समीकरण मिल जाए तो उसका हल कैसे निकालते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण मिल जाए तो उसका हल कैसे निकालते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। उसका हल 2 विधि से निकलता है, 2 तरीके से, गुणनखंड विधि और वर्गमूल विधि। और अशुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें चर x पर 2 पावर भी दिखता है और 1 पावर भी दिखता है, जैसे कि ax² 2 पावर मिला चर पर, प्लस bx 1 पावर भी मिल गया, प्लस c बराबर 0 के रूप का अगर है तो वो अशुद्ध कहलाता है। और उसका भी 2 तरीका है आपका, गुणनखंड विधि और दूसरा वर्ग पूरा करके। तो वर्ग पूरा करके जो निकाला जाता है उसको कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, तो श्रीधाचार्य वैज्ञानिक ने। इसलिए उसने वर्ग पूरा करके नियम वाले को क्या कहते हैं, श्रीधाचार्य नियम भी कहते हैं। उन्हीं के कारण ये फॉर्मूला एक आता है। एक्स मूलों की फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों का फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका द्विघात समीकरण का मूल का क्या होता है, फॉर्मूला। कैसे उसका हल, मूल का मतलब होता है हल, कैसे हल निकाला जाए, है ना। अब देखिए अगला चैप्टर है, ठीक है। तीन क्लास में आपको संपन्न हुआ। अगला है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी कि कोई द्विघात समीकरण है, उसका आंसर कैसा कैसा देखने को मिलेगा। वास्तविक संख्या देखने को मिल सकता है आपको, या पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या देखने को मिल सकता है। यही बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले क्या बात कर लेते हैं, संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। उससे पहले हम कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या संख्या होता है आपके पास। हम लोग जानते हैं कि संख्या के परिवार को आप उसको समुच्चय भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का समुच्चय है, हम लोग का ग्रुप है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग का परिवार है ना। तो उसी तरीके से संख्या का भी परिवार होता है। प्राकृतिक संख्या हो गया यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आपका पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर। ये सब कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में से। जैसे कि आपका आंसर प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय या फिर प्राकृतिक संख्या के परिवार का। ये जितना भी संख्या है कौन से परिवार का, 1 से लेकर के अनंत तक जितना भी प्लस वाला है, और 1 2 3 4 5 ये क्या आपका प्राकृतिक। इसी तरीके से आपका प्राकृतिक है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है और अपरिमेय है। तो सारे संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो भी एक परिवार बनता है, एक खानदान बनता है। उस खानदान का नाम क्या है भाई, तो वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। यानी कि आप जो दुनिया में देख रहे हैं जितना भी संख्या, रूट वाला हो गया यानी कि परिमेय संख्या हो गया, बिन रूट वाला परिमेय संख्या हो गया, रूट के साथ आ जाइए तो आप परिमेय संख्या हो गया। देखिए जितना संभव हम लिख देते हैं। 1 हो गया, 1/2 हो गया, -5 हो गया, -2/7 हो गया, √2 हो गया, 5/14 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये जितना भी संख्या देखिए ये आपका प्राकृतिक संख्या के परिवार में आता है, ये परिमेय संख्या के परिवार में आता है, ये पूर्णांक संख्या के परिवार में आता है, ये भी परिमेय संख्या के परिवार में, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय, ये क्या है आपका अपरिमेय। यानी कि सभी परिवार को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया तो उस खानदान का नाम क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। या फिर कह सकते हैं वास्तविक संख्या का परिवार या वास्तविक संख्या के समुच्चय में। क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या के समुच्चय में। अगर आपका आंसर आता है -2/7, आपसे पूछेगा क्या -2/7 वास्तविक संख्या के समुच्चय में है, तो हाँ -2/7 वास्तविक संख्या के समुच्चय में। दुनिया का हर एक नंबर जो आप देख रहे हैं सब किसके परिवार में आता है, वास्तविक संख्या के परिवार में आता है। क्लियर है। जो आप नहीं देख रहे हैं वो वास्तविक संख्या के परिवार में नहीं आता है। जैसे कि हम लोग मात्र एक संख्या नहीं देख पाते हैं। क्या नहीं देख पाते हैं कि भाई हम पहले ही बता चुके हैं, किसी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, इतना ज्ञान काफी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्लियर है, चलिए मिटाते हैं इसको। वास्तविक संख्या क्या भाई, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या के इकट्ठे रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का समुच्चय या वास्तविक संख्या का परिवार कहा जाता है। क्लियर है, चलिए फिर बताते हैं आगे। अच्छा देखिए, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप ax² कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पिछले क्लास में हम लोग कवर किए हुए हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण कुछ और नहीं है, बहुपद बराबर 0। यही आपका क्या द्विघात समीकरण हो जाता है। किसी बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूलों की प्रकृति, किसका कैसा आंसर आएगा, है ना, उसका हम बात करते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन लेते हैं, उसी 3 क्वेश्चन से इस बुक का थ्योरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी में हम सब बता देंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, टू x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। एक ये क्वेश्चन हो गया आपके हाथ में। दूसरा है 16x² माइनस 24x
बराबर 0, ये दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरा अपने मन से बनाना पड़ेगा भाई, क्या बना दें? 2x² प्लस 6x माइनस 4 हो गया, -4, 4 दूनी 8, या हम 2 दे देते हैं, बराबर 0। ठीक है, ऐसा समीकरण आ गया आपके पास। अब देखिए, यही 3 तरह का आपको पूरा चैप्टर में सवाल आवेगा कि बताइए कि इसके हल का कैसा प्रकृति है, इसके हल का कैसा प्रकृति है, इसके हल का कैसा प्रकृति है। आपको कुछ नहीं करना है, आप पिछले चैप्टर को पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी को पढ़े हैं, बस उसी तरीके से हल करना है। और आपको हल गुणनखंड विधि से नहीं, सीधाचार्य के फॉर्मूले से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac से आपको हल करना है। कौन से फॉर्मूला? सीधाचार्य फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। काफी ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, क्या कैसा प्रकृति होता है तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आप इससे निकालिएगा, इसके अंदर 2 फॉर्मूला छुपा हुआ है, -b प्लस, एक बार प्लस के साथ है b² माइनस 4ac, एक बार माइनस के साथ है √b² माइनस 4ac बटे 2 है। क्लियर? चलिए अब इसको हम हल निकालना शुरू करते हैं। ये हमारे लिए a का काम करेगा, x के बगल में कुछ नहीं है तो ये हमारे लिए 1 है, 1 हमारे लिए b का काम, और -6 क्या करेगा? c का काम, है ना। या फिर चाहते हैं तो पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कर दे। ठीक है, अगर ध्यान से बैठे हुए हैं तो क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए अब x का मान निकालिए। x का मान आप कैसे निकालिएगा? एक बार -b प्लस √b² माइनस 4ac से निकालिएगा बटे 2 है। एक हल इस द्विघात समीकरण का, एक हल ऐसे निकलेगा, और दूसरा हल -b माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, एक माइनस के साथ से निकलेगा। क्लियर है? निकालिए। x बराबर -b, b कितना है मेरा? एक बार यहाँ पे शुद्ध रूप से लिख लीजिए, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -6। चलिए पहला से निकालते हैं। x बराबर माइनस b कितना है? तो हाँ 1 है, b कितना है? 1 प्लस, तो प्लस दे दिया, b1 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 कितना हो गया? 4, a कितना है? 2, और c कितना है? -6 दे दिया यहाँ पे बटे 2, a कितना है आपका? 2। क्लियर? इसको हल कीजिए। x बराबर आपका आ गया -1 प्लस √1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 8, 8 छके 48, 48 माइनस में 48 तो क्या हो जाएगा? प्लस में 48 बटे 4। तो x का मान क्या आएगा? -1 प्लस 49, 48 और 1 49, 49 का रूट होता है 7, 7/4, यानी कि एगो x का मान आपके हाथ में निकल के आएगा। क्या चीज़? 7 में से 1 गया तो 6, 6/4 यानी कि 3/2। क्लियर है? प्लस वाले वैल्यू को लेकर के चलें तो आपका क्या निकल के आया? x बराबर 3/2। एक आंसर ये निकल के आया। अगर माइनस वाले के साथ लेके चलेंगे तो चलिए, तो x बराबर क्या होगा? -b का -b रख दीजिए, b कितना है आपका? 1 है, माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे b² माइनस 4ac का आपका कितना आंसर आया? 49। तो यहाँ भी कितना होगा? डायरेक्टली लिख देते हैं, 49 बटे 2, 2a कितना है? 2 है, तो x बराबर हो गया -1 -7 बटे 4, तो x बराबर -8/4, तो x का मान क्या निकलेगा? -2। क्लियर है? अब गौर कीजिए, एक बार आपको मूल निकला, एक बार हल, या फिर बोले तो मूल x बराबर 3/2 और क्या निकला? -2। इस तरह से हल किए, इस पर बाद में बात करेंगे। अब इस पर आ जाइए। इसमें भी आप क्या मानिएगा? इसको a बोलेंगे, -24 को b बोलेंगे। इसमें c है ही नहीं, c है नहीं है तो इसको बनाइए, c पहले लिख देते हैं अपने मन से। यहाँ बराबर 0 है, लिखिए 16x² माइनस 24x प्लस 0 बराबर 0, ऐसा कह सकते हैं हम। अच्छा देख रहे हैं दोनों में क्या है? 4 4 दोनों में है, तो इसको 4x² माइनस 6x प्लस 0 बराबर 0 कर सकते हैं। अरे 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो 4 कॉमन ले करके 0 में भेज दिए हैं। हाँ, फिर कॉमन होगा 2, कितना कॉमन कर ले? 8 कॉमन कर ले। हाँ 8 कॉमन करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 और ये क्या हो जाएगा? 3, 8 या 24 और 8 0 में जाकर के मिल गया। अब आपके लिए ये a हो गया, -3 b हो गया और 0 c हो गया। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका एग्जाम्पल नहीं बताया जा रहा, ये क्या आपका थ्योरी है? जाइए जल्दी सा। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है, थ्योरी बता रहा है। तो x बराबर क्या हो गया? b कितना है आपका? लिख लिया शुद्ध रूप से, a बराबर मेरा 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 0 है। बनाइए, -b कितना? माइनस का माइनस, b मेरा -3 है, एक बार प्लस लेके चलेंगे, -b बाद में ले लेंगे, √b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, -4, a मेरा 2 है और c मेरा 0 है बटे 2a। तो x बराबर क्या हो गया? +3 प्लस ये 9 ठीक है,
ये पूरा चीज क्या हो गया, 0 गुना करके 0 हो गया, तो 9 माइनस 0 क्या होगा, 9 होगा, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, 3 बटे का हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो गया 3 3 6/4 यानी कि 3/2। अब बोले सर यहाँ भी 3/2 यहाँ भी 3/2, अरे ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, टेंशन क्या ले रहा है ना। चलिए दूसरा मान निकालिए, एगो हल ये निकला, अब दूसरा मान निकालिए, कैसे निकालिएगा, यहाँ पे प्लस लेके लिए हैं, अब क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, तो -3 माइनस यहाँ क्या ले लेंगे माइनस रूट 9/4 क्या हो गया +3 - 3/4, क्या आंसर आया 0। क्या इसका भी 0 आया था, कुछ बात इससे क्या रिलेशन है मेरा, एक हल आपका क्या निकला 0, एक हल निकला 3/2, क्लियर है। अच्छा आगे आइए, इसका निकालिए, तो आप इसको क्या मानिएगा a, इसको मानिएगा b और इसको मानिएगा c, x बराबर क्या मानिएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। हाँ इसको बनाइए, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो आप एक बार क्या रखिएगा प्लस में, एक बार माइनस में, तो -b माइनस हो गया, b कितना है आपका, b मेरा 6 है, प्लस माइनस रूट अंडर b², b कैसे होगा 6 छके 36 माइनस 4, 4 का 4 हो गया, a कितना हो गया, तो a मेरा 2, c कितना हो गया, तो -2, ठीक है ना, क्लियर है ना, यही है, बटे क्या हो गया 2a, 2 गुने 2, तो x का मान क्या है -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बटे 2 दूनी 4, तो x क्या हो गया -6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 से कितना हो गया 12, 6 से 12 का 2 हाथ में चाहिए, कितना हो गया 52/4। ये आपको क्या चीज में निकल गया आंसर, एगो x का मान क्या चीज निकला, रूट में आंसर आ गया, ये पूरा क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, पूरा आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं देखो मजाक में देखो इधर, हम देखें कि प्रत्येक का कितना निकल रहा है, 2 मूल्य निकल रहा है। अभी हम प्रकृति के बारे में कुछ बात किए, कोई बात नहीं, हम देखें कि इसका भी 2 मूल्य निकलता है, इसका भी 2 आंसर निकलता है, और इसका भी 2 आंसर निकला है ना, क्लियर है। आगे हम आपको प्रकृति बता रहे हैं, इससे कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन मैं क्या भी नहीं था, बुझे जाता है, 3 क्वेश्चन अभी और है, ठीक है। 3 क्वेश्चन से आपके चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म, देख लीजिए। इसको भी वैसे ही बनाइए आप, क्लियर है, बनाइए। क्या बनेगा, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। सबसे पहले तो इसको रूप में लाते हैं, 2x² - 5 × x प्लस -3 बराबर 0। इसको किस रूप में ला रहे हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको भी उसी रूप में लाने का कोशिश कीजिए, 3y² प्लस माइनस रूट 6 क्या हो गया y प्लस 2 बराबर 0। इसको भी उसी रूप में लेते आते हैं, 2x² प्लस -2x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ये इसमें इस समीकरण के लिए ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इस समीकरण में ये a, ये b हो गया और ये c। इस समीकरण में ये a, ये b और ये c हो गया, क्लियर है। चलिए बनाइए, x बराबर आप क्या फॉर्मूला रखिएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 है। एक बार शुद्ध रूप से यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि a बराबर इसमें 2 है, b बराबर -5 है और c बराबर, सब समीकरण में लिख लीजिए, आसान होगा समझने में। a बराबर 3 है, b बराबर -2 और रूट 6 है और c बराबर 2 है, ऐसे ही बनाया कीजिए, काफ़ी आसान रहेगा। a बराबर 2, b बराबर -2 और c बराबर 4। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। आइए, x बराबर आप क्या रखते हैं -b, b कितना है -5 है, प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² यानी कि -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 - 4, a कितना है 2 और c कितना है -3 बटे 2a। तो x बराबर क्या हो गया 5 प्लस रूट अंडर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस में 24 और माइनस गुना आ जाता कितना हो जाएगा +24 बटे कितना हो गया 2 गुने 2, है ना, यही ना है। तो x बराबर क्या हो गया 5 प्लस रूट 49 बटे 2 दूनी 4। इसमें 2 फॉर्मूला छुपा रहता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac प्लस माइनस b² माइनस 4c, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ काम कीजिए। तो x बराबर 5, एक बार प्लस 7/4 लिखिएगा, एगो x बराबर लिखिएगा 5 माइनस 7/4, 7 कहाँ से आता है तो 7 49 का रूट है, यानी कि एगो x का मान निकला 7 5 12/4, एगो x का मान निकला है -2/4, यानी कि एगो का मान निकला है x बराबर 3, एगो निकला है -1/2। अब गौर कीजिए, इसका हल जो है, हल एगो 3 है, एगो -1/2 है, क्या ये 3 और ये भी 3 है, या फिर ये -1/2 ये भी -1/2, ऐसा नहीं है। ये आपका -1/2 है, ये आपका 3 है, अलग अलग है, सेम आंसर नहीं है। तो सेम नहीं है इसका मतलब अलग अलग है, अलग अलग को क्या बोलते हैं, अलग अलग क्या बोला, असमान। सेम नहीं है, असमान। तो ये जो हल निकला है, आंसर आया है, समान हल है, एक्स का सेम हल है कि अलग अलग है,
तो आप बताइए कि इसका जो हल निकला है ये क्या है, अलग अलग है, यानी कि असमान है। ठीक है, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा आपको। जान रहे कहाँ दिक्कत, कहाँ दिक्कत हमको पता है। बताओ इसका हल क्या होगा, इसके हलों की प्रकृति क्या होगा, ना याद है, याद हो जाएगा। देखो इधर आपका क्या है हल, आपका क्या असमान है। अच्छा, दोनों प्राकृतिक संख्या की वास्तविक संख्या के परिवार का है कि नहीं, वास्तविक संख्या के परिवार का है, इसलिए आप गौर कीजिए इसके हल जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हल का आंसर क्या आया है, वास्तविक और असमान। इसका हल क्या आया है आंसर, वास्तविक और असमान। क्लियर है, आगे आते हैं। इसको बनाइए, x बराबर माइनस बी कितना है, -2√6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, और रूट 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 6 आएगा, 2 दूनी 4 और 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। क्या चीज़ में, प्लस में। -4 ए कितना है तो 3 है, और सी कितना है तो 2 है, बटे 2a। ए कितना है 3, तो x का मान क्या आएगा 2√6। ठीक है, प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, बटे 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या है 2√6, प्लस के साथ भी एक बार प्लस घटाइएगा तो भी x का मान क्या आएगा, क्या आएगा 2√6/6। एक बार x का मान अगर आप -√6 - 2 बराबर 6 लिखते हैं तो भी आपका 2√6/6, यानी कि इसका दोनों आंसर क्या निकलेगा, इसका दोनों आंसर सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हल है समान है। इस क्वेश्चन का हल क्या है, सेम है, समान है। ये दोनों वास्तविक संख्या के परिवार का है कि नहीं है, है। तो आप इसमें बोलिएगा कि इसका हल वास्तविक और असमान निकला, इसका हल वास्तविक और समान निकला है ना, समान है। इसका हल हम निकाल करके देखते हैं। x बराबर क्या कहिएगा माइनस बी, बी कितना है -2 है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी कितना है -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -4a और c कितना है 4 बटे 2 गुने 2। तो x बराबर क्या हो गया 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 बाई क्या हो गया 2 दूनी 4। तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंडर 32 में से 4 गया तो -28 बाई क्या हो गया 4। तो x का आप गौर कीजिए, क्या कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्ग -28 आया हो, कहाँ ध्यान, कहाँ ध्यान। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 से किया तो अंदर में माइनस क्या आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया माइनस में। तो गौर कीजिए ऐसा कोई संख्या है दुनिया में, ऐसा कोई संख्या वास्तव में है ही नहीं जिसका वर्ग -28 हो जाए। ठीक है, तो जिसका वर्ग जब आपका -28 नहीं है, किसी का वर्ग -28 नहीं हो सकता है, तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए कैसे कह सकता है आपको। ठीक है, तो -28 किसी -28 का कोई दुनिया में वर्गमूल है ही नहीं, यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसको क्या बोलेगा, वास्तविक संख्या नहीं है। इसका हल वास्तविक नहीं है, इसका हल क्या है, वास्तविक नहीं है। एक बार हम सब बात को लिख देते हैं। इसका जो आंसर निकला है वास्तविक संख्या के परिवार का निकला है, तो बोलिएगा वास्तविक और क्या है भाई, तो असमान है। तो इसका हल कैसा निकला, वास्तविक और असमान। क्लियर। इसमें देखिए इसका भी हल जो निकला है 2√6/6, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या के खानदान का आता है, तो इसको क्या कहिएगा, वास्तविक, वास्तविक और चूंकि दोनों x का मान सेम आया है तब क्या कहिएगा, समान, वास्तविक और समान। पर इसका हल ही नहीं निकला, इसका वास्तविक कोई वास्तविक संख्या ही नहीं, तो क्या बोलेगा, वास्तविक नहीं है। क्लियर है। तो ये तीन चीज आपका पूरा चैप्टर में है। बोलेगा बताइए, कोई क्वेश्चन दे देगा ऐसे, अब बोलेगा कि इसका हल बताइए कि इसका कैसा हल होगा, तो आप पूरा हल निकालिए। देखिए वास्तविक और असमान, अगर दोनों वास्तविक के अंदर परिवार में रहेगा तो बोलेगा वास्तविक, का दोनों अलग अलग रहेगा तो बोलेगा असमान। वास्तविक के परिवार का आंसर रहेगा और सेम रहेगा तो वास्तविक और समान। वास्तविक नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, बोलेगा वास्तविक नहीं है। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, आप इतना लंबा चौड़ा जा करके पहचानिएगा, आपको बोलेगा नहीं, तुरंत पहचान कर देखते के साथ बताइए। आपको ये नहीं कहेगा कि हल निकाल करके बताइए कि वास्तविक है या वास्तविक समान है, कि वास्तविक असमान है, कि वास्तविक नहीं है। हल निकाल के आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बता करके हल निकालना है कि वास्तविक है कि नहीं। पहले ये बताइए कि वास्तविक और असमान है, कि वास्तविक समान है, कि वास्तविक नहीं है, तब जाकर के आप इसका हल निकालिए, है ना। तब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में गौर कीजिए। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे चीज है ये क्या है, बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का चीज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी वही चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का चीज रखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का चीज रखा हुआ है। ठीक है ना। अब गौर कीजिए, बी स्क्वायर अंदर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 49 आया है। बताइए कि 49 0 से बड़ा है कि छोटा है, 49 आया है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 49 जो है 0 से बड़ा है, तो आप कहिएगा 0 से बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 0 से क्या है, बड़ा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, बड़ा था, है ना,
बड़ा था आपका तो प्लस में आंसर आ गया, या फिर प्लस में आंसर आया तो प्लस में आंसर आने के बाद आपका हल क्या हो गया, वास्तविक और असमान अलग अलग निकला। यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग निकला, लेकिन 0 से बड़ा था तब। अब यहाँ गौर कीजिए, 24 माइनस 4 12 दूनी 24, 24 24 क्या हो गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बड़ा है भाई, तो 0 के बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। गौर कीजिए, जब यही वाला टर्म 0 के बराबर हो गया है तो आप आंसर किस चीज से निकाले हैं, आप गौर कीजिएगा, आप आंसर माइनस बी बटे 2a से निकाले हैं, माइनस बी बटे, है ना, क्योंकि ये वाला चीज देखिए 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो माइनस बी बटे 2a से आंसर निकाले हैं, तो दोनों का आंसर क्या हो गया, माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अब यहां गौर कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो माइनस 28 आया, 0 से छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है इससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तब क्या हो गया, आपका वास्तविक मान नहीं निकला। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण ही आपका क्या होता है, वास्तविक और असमान निकल के आता है, चाहे वास्तविक और समान निकल के आता है या वास्तविक नहीं है। यानी कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका हल कैसा होने वाला है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका कैसा हल होने वाला है। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस में आता, यानी कि 0 से छोटा, जब 0 से छोटा आया तब तो इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया, यानी वो क्या हो गया, उसका वास्तविक मान नहीं निकलेगा। अब गौर कीजिए थोड़ा सा कि रूट वाला मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो बचेगा खाली माइनस बी बटे 2a, खाली माइनस बी बटे 2a होगा। तो हम लोग दो आंसर कैसे निकालते थे, उसके आगे के चलते, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता था, उसके आगे के चलते खाली माइनस बी बटे 2a बचेगा, तो x का दोनों मान क्या निकलेगा, माइनस बी बटे 2a, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाता तो कैसा मान निकलेगा, वास्तविक और समान। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख करके बात कर रहे हैं। अगला ये देखिए, आप तो गौर कीजिए कि अगर 0 ना है और 0 से छोटा ना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 से बड़े होगा, 0 से बड़ो कैसी आंसर आ सकता है, आपका परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तब आपका कैसा निकलेगा, वास्तविक और असमान। चूंकि आप एक बार -5 प्लस के साथ इस चीज को जोड़िएगा, एक बार -5 माइनस के साथ जोड़िएगा तो ऑटोमेटिक दो आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस बी, दोनों 0 हो ही गया है, तो माइनस बी के साथ 0 जोड़िए, चाहे 2√6 के साथ 0 जोड़िए या फिर घटाइए, आंसर तो वही आने वाला। क्लियर है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब आपका हल कैसा निकलेगा, वास्तविक और असमान बराबर है तब वास्तविक, और 0 से छोटा है तब, ठीक है, वास्तविक नहीं है। क्लियर है, आगे बताया जा रहा है, एक मिनट। अब देखिए हम क्या बोले कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण ही आप बता पा रहे हैं कि किसी समीकरण का हल वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक और समान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण बता पा रहे हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भेदभाव करने वाला चीज होगी, है ना, भेद कर रहा है। अगर ऐसा रहेगा तो ये आंसर आएगा, ऐसा रहेगा 0 के बराबर तो वास्तविक और समान आएगा, अगर 0 से छोटा रहेगा तो इसका वास्तविक मान नहीं आएगा। यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव आ जा रहा है इसमें, है ना। तो इसी को कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विभेदक, क्या कहता है, विभेदक, या फिर इसी को कहा जाता है विवेचक। यानी कि इसी के कारण आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है, इसलिए इसको क्या कहता है, विभेदक। आपको भेदभाव पता चल जाएगा कि आखिर क्या आंसर आने वाला, ठीक है, इसलिए इसको विभेदक कहा जाता है, इसी को विवेचक कहा जाता है, इसी चीज को वितकर कहा जाता है, ठीक है, आए समझ में। विभेदक का मतलब होता है बंटवारा, किसी से पता चल जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण ही आपको कौन सा समीकरण का कैसा हल होगा। इस वजह से क्या कहिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर छोटा है तो कैसा निकलेगा, वास्तविक और असमान। आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चला। यहाँ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 होता है तो वास्तविक और समान। आपको किससे पता चला, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यानी कि जो भी चीज पता चल रहा है आपको बी स्क्वायर, यानी कि मूलों की प्रकृति अगर पता करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही काफी है कि इसका आंसर कैसा आएगा। अगर 0 से बड़ा आएगा तो पता चल जाएगा कि ये होने वाला है, 0 के बराबर तो ये होने वाला, इसलिए इसको कहता है विभेदक। बंटवारा कर दिया कि ऐसा रहेगा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा आ जाएगा। या फिर इसी को किताब में अधिकतर कहता है विवेचक, क्या कहेगा, विवेचक या फिर वितकर। अंग्रेजी में क्या नाम है इसका, देख के बताओ क्या है अंग्रेजी में, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, भेदभाव करना। इसका गूगल पे सर्च करो क्या आएगा, विभेदक, भेदभाव करना, ठीक है, ये भेदभाव हो रहा है क्रम में। क्लियर है, चलिए आगे बताते हैं इसको मिटा करके। अब देखिए, अब आपको पहले ही बोल देगा कि समीकरण दे देगा, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आपको समीकरण को दे देगा और बोलेगा कि इसका विवेचक निकालें। क्या निकालें, विवेचक। तो विवेचक किसको कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक। विवेचक का मतलब होता है भेदभाव करने वाला। तो समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के कारण ही आपका क्या होता है,
हल पता चल जाता है कि आखिर इसका कैसा हल निकलने वाला है। तो बोलेगा समीकरण का विवेचक निकालिए और बताइए कि इसका हल कैसा होगा, उसके बाद हल निकालिए। ठीक है, तो विवेचक किसको कहते हैं? विवेचक आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है, बाकी रूट तो सब में रहता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है कि आखिर क्या आंसर आने वाला है। इसको क्या बोला था डाटा इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा अक्षर डी, सबसे पहला अक्षर क्या ले लिया? डी। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए विवेचक निकालने का क्या सूत्र होता है? सूत्र है, अरे वही चीज था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अलग से रटेगा विवेचक निकालने का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रटते रहेंगे। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, याद हो गया? इतना रटे कि याद हो गया। चलो इसका हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। मूलों की प्रकृति यानी कि इसका जो मूल निकलने वाला है, इसका आंसर निकलने वाला है, आखिर कैसा होगा ये कौन बता देता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप फरिया करके एक बार तो लिख लीजिएगा कि ए मेरा 2 है, बी मेरा -5 है और सी -3 है। उसके बाद आप डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर, बी कितना है? -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? तो 2 है। सी कितना है? तो -3 है। तो डी कितना आया? 25 प्लस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4 दूनी 8 किया 24, यानी डी बराबर कितना आ गया? 49। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहिएगा कि विवेचक जो निकला है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकला है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 49। तो इसका हल कैसा निकलने वाला है? वास्तविक और असमान। थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा वहां पे रख करके कि आप 49 रखिएगा तो -b प्लस एक बार 7/2 है, एक बार -b -7/2 है, तो अपरूपी यानी कि अपने आप दो को तो आंसर अलग अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों आंसर क्या निकलेगा? वास्तविक निकलेगा। जब आपका इमेजिनरी नहीं हुआ तो निकलेगा क्या चीज? आपका वास्तविक है। यानी कि इसका जो आंसर निकलने वाला क्या निकलने? वास्तविक और असमान। क्लियर है कि खूब रटना पड़ेगा? पहले से अच्छा समझ में आएगा कि पहले से खराब? हाँ, इससे पहले हम ना कोई और, हम तो अच्छे बताते हैं, हमको अपने आप पे शक नहीं है। बताओ। हाँ हम लोग रटते थे, हम लोग सर शुरू में क्या करते थे कि हम लोग 3-4 लाइन लिख दिए थ्योरी में, बस खाली आपको यही 3 चीज है, वास्तविक और समान और वास्तविक नहीं, यही 3 चीज पे पूरा चैप्टर है। तो सर हम लोग आते थे, पहला चैप्टर क्या लिखा दिए? इसका डी बराबर कितना रहेगा? तो इतना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मान बना करके लाओ। अब बताओ कि उसमें कितना दिमाग डिस्टर्ब रहता होगा। और तुम लोग का भी हो गया होगा, सामना हुआ है तुम लोग को, हमको पता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा रूट अंडर, तो आपका क्या हो जाएगा? यही दिक्कत है, 0 से बड़ा होगा तो सर। हाँ एक मिनट, शिकायत करेगा तो रूप बंद करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बात हो गया। इसमें इसका भी विवेचक निकाल लेते हैं। इसका भी विवेचक यानी कि इसका भी विविधकर निकाल लेते हैं। विभेदक मतलब क्या चीज? डी, डिस्क्रिमिनेंट, हम जानिए अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा अक्षर क्या आपका? गलत बोल दिए, हम जाने डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनल। डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका विवेचक कहलाता है, यही आपका विविधकर कहलाता है, यही आपका क्या? यही चीज बी स्क्वायर माइनस 4a से ही आपको बता देता है कि मूलों का प्रकृति कैसा होगा, आखिर हल यानी कि आंसर देखने में कैसा लगेगा। तो आंसर देखने में वास्तविक और असमान दिखेगा। इसको देख लेते हैं निकाल करके। डी बराबर आप एक बार फरिया के लिख लीजिएगा कि a बराबर 3 है, b बराबर -2 और रूट 6 है, और c बराबर क्या है? 2 है। तुम लोगों को कोचिंग में जितना लड़कन है सजेस्ट किया करो, मत आओ भाई मेरे कोचिंग में, कम से कम वीडियो क्या कीजिए, देख लो जा करके। शायद वीडियो देख करके आप लड़कन सजेशन दिया करो कि जाइए, तुम लोग जा रहे ना क्या चीज है ना, वैसे नहीं बढ़ाना, हमको खराब लग रहा है वैसे, उसे अंदर भाव में लगता है क्या चीज, देखो बताते हैं। निकालिए विवेचक निकालिए, कुछ बात हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर, बी कितना है आपका? -2 रूट 6, तो -2 रूट 6 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है? तो 3 है, सी कितना है? तो 2 है। डी बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4, माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 एगो 6, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 छके -4 थे, 12 दूनी 24। डी बराबर क्या है? 0। आपका जो विवेचक है यानी कि विविधकर यानी कि विभेदक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ये विवेचक जो है किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। आप गौर कीजिए कि रूट के अंदर 0 को रखिएगा तो आपका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ गया, तो -b के साथ प्लस माइनस 0 कीजिए, चाहे ना कीजिए, निकलेगा क्या? आपका सेम आंसर। यानी कि इसका जो हल निकलने वाला है कैसा निकलेगा? वास्तविक और समान। कुछ कुछ सोचना पड़ता है हल्का हल्का, तब मजा आएगा पढ़े में। वास्तविक और समान। अगला आइए, इसका निकालते हैं विविधकर यानी कि विवेचक। इसमें भेदभाव कर लेते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर -2 है, c बराबर क्या होगा? 4 होगा। डी बराबर क्या हो गया?
बी स्क्वायर माइनस 4ac को फॉर्मूला है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला कैसे लाया था बता सकते हैं कोई? कैसे? वर्ग पूरा करके, ये मत भूलना, क्या करके? वर्ग पूरा करके, क्योंकि ये फॉर्मूला है यानी कि अज्ञात समीकरण से निकला हुआ, अज्ञात समीकरण तो आपका ये है ना, इसी से आपका वर्ग पूरा कीजिएगा ना तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। चलो डी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर का मतलब 2 दूनी -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 4। डी बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4 -4 दूनी 8 चौके 32, तो डी बराबर क्या हो गया? -28, यानी कि क्या है? 0 से छोटा है, यानी कि इसका कोई वास्तविक मान। क्यों वास्तविक मान नहीं होगा? क्योंकि माइनस वाला संख्या आपका वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो ऐसा तो कोई दुनिया में संख्या ही नहीं है जिसका माइनस में वर्ग निकले और उसका वर्गमूल तो होता ही नहीं है, तो आप कहिएगा इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। तो वास्तविक मान नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, कल एग्जाम्पल इसका चलेगा। कल इसका क्या चलेगा? एग्जाम्पल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।